आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी। इसको ना आपको बेलना पड़ेगा और ना ही गूँथना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से झटपट आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कुछ सब्जियाँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ले लिया है पालक, थोड़ा-सा प्याज, थोड़ी-सी शिमला मिर्च, थोड़ा-सा पत्ता गोभी और थोड़ी-सी ही मैंने यहाँ पर ले ली है गाजर। फ्रेंड्स, इसमें आप और भी सब्जियाँ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं इस ब्रेकफ़ास्ट को। मेरे पास अभी इतनी सब्जियाँ हैं तो मैं इन्हीं को ले रही हूँ। तो इस तरह से इन सभी को हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में डालेंगे हम ये सारी वेजिटेबल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं पत्ता गोभी डाल रही हूँ। पत्ता गोभी को फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने काटा नहीं है, कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट भी कर सकते हैं, चाहे तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गाजर को भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, छोटे-छोटे टुकड़ों में पालक को भी काट लिया था और ऐसे ही प्याज को भी कट कर लिया था। ध्यान रहे यहाँ पे आपको इनको बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन काटना है। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आपके बच्चे इसको खा लेंगे। और देखिए शिमला मिर्च को भी मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर पतला और बारीक ही काटा है। इसके बाद देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो सारी सब्जियां डालने के बाद हम इसमें बेसन डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सब्जियां और भी चाहें तो ले सकते हैं। और देखिए इसके बाद 1 कटोरी ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आटा। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी मैंने इसमें कलौंजी डाल दी है और थोड़ी-सी यहाँ पर मैं अजवाइन डाल दे रही हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पर लिया है मैंने अमचूर पाउडर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अमचूर पाउडर, आप इसमें ज़रूर डालें। इसके बाद स्वादानुसार नमक ले लिया है। अगर आप नमक यहाँ पर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद मैंने देखिए ब्लैक वाला नमक भी ले लिया है थोड़ा-सा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ी-सी यहाँ पे क्रश करके कसूरी मेथी ले ली है और थोड़ा-सा ही इसमें मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से इन सभी को हम डाल देंगे। थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है। अगर आप नहीं खाते तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से हम हाथों की मदद से ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा सारी सब्जियाँ, बेसन और आटा ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखें। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ और बेसन और आटा लिया है। अब देखिए हम उन सभी को जब अच्छे से मिला लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से स्पून से इसको मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो हमें बैटर बनाना है वो कैसा बनाना है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे करके हम इसमें पानी डालेंगे। पानी कभी भी एक साथ न डालें फ्रेंड्स, नहीं आपका ये जो पूरा बैटर है वो ख़राब हो सकता है, ज़्यादा गीला हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते रहें और इसको मिक्स करते रहें। तो यहाँ पर मिक्सर भी आता है, अगर आपके पास वो है तो आप उससे भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतने अच्छे यहाँ पर हमारे जो पराठे हैं, चीले हैं, वो बन के तैयार होंगे। आप इनको जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आप इसमें आलू भी डालना चाहते हैं तो कद्दूकस करके इसमें आलू भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले हैं। मैंने आलू वाली रेसिपी पहले ही बना ली है, इस चैनल पर मैंने नहीं डाली है, लेकिन घर पर मैंने कितनी बार ये बना के खाए हैं तो इसलिए मैंने आलू का यूज़ यहाँ नहीं किया है। मैंने सारी वेजिटेबल डाली हैं जितनी मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपके पास और भी हरी सब्जियां हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। बच्चों के लंच के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही अच्छे से और मज़े से इसको खाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका जो बैटर है फ्रेंड्स आपको बनाना है, ऐसा रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। और अब देखिए हमने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन में हम डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। इस तरह से अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेंगे ऑयल को और थोड़ा-सा इसको गर्म होने देंगे। तो देखिए गर्म होने के लिए मैंने ऑयल को यहाँ पर रख दिया है। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पर इसको तवे पे भी बना सकते हैं। जो नॉन स्टिक तवा आता है उस पर ही बनाएं, चिपकता नहीं है उस पर। अगर आप लोहे के तवे पर बनाते हैं तो उस पर थोड़ा-सा चिपक जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पैन में बना रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास स्टील वाला पैन है तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से यहाँ पर व्हाइट वाले तिल, जो कि आप सभी को पता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा
अच्छे माने जाते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर इनका तड़का ज़रूर लगाएं। अब देखिए हमने वाइट तिल डाल दिया। अब हम इसमें अपने पराठे का बैटर डालेंगे। तो देखिए इस तरह से एक स्पून लेंगे गोल वाली, उसको इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो देखिए आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं और कितना पतला बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया अच्छे से। अब फ्रेंड्स से पकेगा यहाँ पर, और इसको पकने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है, तभी अच्छे से यहाँ पक के रेडी हो पाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं 2 कच्चे टमाटर। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो इन टमाटरों को बॉईल करके भी ले सकते हैं, उनसे भी ये चटनी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन मैं यहाँ पर कच्चे टमाटर से ही बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से टमाटरों को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये चटनी अगर इस पराठे के साथ खाते तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इसी चटनी को आप चाहें तो ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं, स्टोर करके शाम तक और दूसरे दिन तक खा सकते हैं। ये लंबा चलती है, ख़राब नहीं होती है, और आजकल वैसे भी सर्दियों का टाइम है तो हमारी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, आप सभी को पता ही है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर इन सभी टमाटरों को कट कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमारे टमाटर यहाँ पर कट चुके हैं दोनों। अब हम इसके लिए यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ले रहे हैं, और हरी मिर्ची को भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम कट कर लेंगे जैसे कि हमने अभी टमाटर काटे थे। फ्रेंड्स यहाँ पर हरी मिर्ची अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं, मतलब तीखा बनाना चाहते हैं चटनी को ज़्यादा ही, तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिए हैं क्योंकि इस चटनी को ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। तो देखिए हरी मिर्ची भी कट के रेडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इन सभी को मिक्सर जार में डालेंगे। तो देखिए मिक्सर जार में थोड़ा सा यहाँ पर मैं हरी धनिया पत्ती भी ले रही हूँ। तो देखिए थोड़ी सी थी मेरे पास, वही मैंने ले ली है। फ्रेश तो नहीं थी फ्रेंड्स, 2-3 दिन की रखी हुई थी, वही ले ली है मैंने धो के। और देखिए हरी मिर्ची जो हमने काटी थी अभी वो डाल दी है, और साथ ही साथ इसमें हमने ऐड कर दिए हैं टमाटर जो कि हमने अभी कट किए थे। और फ्रेंड्स इसमें हम ज़्यादा तो कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्का फुल्का सा इसका टेस्ट बनाने के लिए थोड़े से इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया। मैगी मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। और देखिए साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है, और अब इसको हम पीस लेंगे और बढ़िया से इसकी जो चटनी है वो बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फाइनली हमने इसको अच्छे से पीस लिया और हमारी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा कलर भी आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रेंड्स अगर आपको जल्दी कोई चटनी बनानी है तो आप इस वाली चटनी को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से झटपट बनकर ये रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम एक बाउल में इसको खाली कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है और हमारी ये चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स बनकर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इन वाले पराठों के साथ ये चटनी, आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पराठे को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है इसके किनारों पर, मतलब एक साइड अच्छे से ये पक चुका है। तो देखिए हमने इसको पलट दिया है और आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर भी आया, कितने अच्छे से एक साइड पक चुका है हमारा जो पराठा है। अब दूसरी साइड भी लो फ्लेम पर सेम इसी तरीके से हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद चेक कर रहे हैं तो देखिए जो हमारा पराठा है वो दोनों साइड अच्छे से यहाँ पर पक चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से पैन में फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। और जब हमारा ऑयल फिर से गर्म हो जाएगा तो हल्के से वाइट वाले तेल हम इसमें फिर से डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तभी आप स्किप करें, वरना स्किप ना करें, ज़रूर खाएं और बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। इस तरह से आप इसको टिफ़िन में दे सकते हैं, आपके बच्चे आसानी से इसको ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम वापस से इसमें बैटर डालेंगे। तो देखिए फिर से मैं उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे हमने पहला वाला पराठा भी बनाकर तैयार किया था, सेम उसी तरह से हम दूसरा भी यहाँ पर बना के तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस आप इसका एक चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छे से इसको सेक लें, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पराठा है ये भी अच्छे से पक रहा है।
और इसको भी अच्छे से हम दोनों साइड से पका लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पहला पराठा यहाँ पर अभी बनाकर तैयार किया था। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारे पराठे बन चुके हैं। अब हम इनको एक थाली में लगा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक थाली में मैंने इनको लगा लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर चटनी भी रख दी है। हमारे जो पराठे हैं अच्छे से बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता, ब्रेकफास्ट आप इसको दे सकते हैं बच्चों को। आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए। और साथ ही साथ इसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि सुबह नाश्ते में क्या बनाओ, तो इस तरह से झटपटे नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, सभी को पसंद आएगा आपके घर में। तो आप सभी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना।